ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहितायाम अधिकोनविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे सूची, आप चिरकाल तक जीवित रहिए। आप धन्य हैं, शिव भक्त हैं। आपने शिवलिंग की महिमा और वह किस प्रकार सफलता को देती है, इसका वर्णन भली भांति किया है। जो आपने पहले सर्वश्रेष्ठ पार्थिव महेश्वर लिंग की महिमा संक्षेप में कही थी, अब उसे फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। सूची ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सुनिए। आप सबकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर मैं शिवजी की पार्थिव लिंग की महिमा को सुना रहा हूँ। पहले कहे गए सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। हे ब्राह्मणों, उसका पूजन करने से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं कर लिए। हरि, विष्णु, ब्रह्मा, प्रजापति इसी पार्थिव लिंग का पूजन करके अपने अपने मनोरथों को प्राप्त किए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, उरग, राक्षस और भी बहुत से लोग उसका पूजन कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। सतयुग में रत्नमय लिंग, त्रेता में स्वर्णमय लिंग, द्वापर में पारद निर्मित लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग उत्तम कहा गया है। शिव जी की 8 मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ पार्थिव मूर्ति है। हे ब्राह्मणों, इसे अनन्य भाव से पूजने से सबसे अधिक फल मिलता है। जिस प्रकार सभी देवताओं में महेश्वर ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा नदी उत्तम है, उसी प्रकार सभी शिव लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। जिस प्रकार सभी मंत्रों में ओंकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। आराधना के योग्य तथा पूज्य है। जिस प्रकार सभी वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सभी नगरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम होता है। जिस प्रकार सभी देवियों में शैवी शक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम होता है। तैयार किए हुए पार्थिव लिंग को छोड़कर जो दूसरे देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा, स्नान, दान आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। पार्थिव लिंग की उपासना पुण्यप्रद है, उसे करने वाला धन्य है। इससे आयु बढ़ती है, ये तुष्टि, संतोष, पुष्टि, उत्तम स्वास्थ्य को देती है। इससे धन प्राप्ति होती है, अतः साधकों को इसकी उपासना करनी चाहिए। जो भी पूजा सामग्री उपलब्ध हो, उससे भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर पार्थिव लिंग की पूजा करें। इससे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो पार्थिव लिंग को बनाकर शुभ वेदी में रखकर उसकी पूजा करता है, वह इसी जन्म में धनवान तथा श्रीमान होकर अंत में वह रुद्र को हो जाता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर तीनों संध्या कालों में बिल्व पत्र द्वारा प्रतिदिन 10 या 11 बार पूजन करता है, उसके पुण्यों का फल सुनिए। वह इसी देह से रुद्र लोक को प्राप्त हो जाता है। उसका दर्शन तथा स्पर्श करने से सभी मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। वह ज्ञानी जीवन हो, वह निस्संदेह शिव ही है। उसके दर्शन मात्र से सुख भोग एवं अंत में मुक्ति मिलती है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत प्रतिदिन शिव की पूजा करता है, वह अंत में शिवलोक हो जाता है और शिव के साथ असंख्य वर्षों तक शिवलोक में निवास करता है। तदंतर भारतवर्ष में जन्म लेकर राजाओं में श्रेष्ठ होता है। निष्काम भावना से जो उत्तम पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वह चिरकाल तक शिवलोक में रहकर अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण आदि पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता है, तो वह शूल, प्रोत, भाला से बिंद कर व्यापक घोर नरक में पड़ता है। पार्थिव लिंग विधि पूर्वक सुंदर बनाए पंचसूत्र का विधान इस पार्थिव लिंग में नहीं करना चाहिए। उस लिंग को अखंड बनाए, खंड युक्त ना करे। लिंग के 2 टुकड़े कर देने से पूजा का फल नहीं मिलता। रतन, सुवर्ण, पारद, स्फटिक, पुखराज इन रत्नों द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग को भी अखंड ही बनाना चाहिए। चर लिंग को खंड तथा अचर लिंग को द्विखंड कहते हैं। ये खंड अखंड का विचार चर तथा अचर लिंग में होता है। वेदिका महाविद्या है, लिंग देव की महेश्वर है। अतएव स्थावर लिंग में द्विखंडता श्रेष्ठ कही गई है। विधान के अनुसार स्थावर लिंग को 2 खंडों वाला बनाना चाहिए। शिव सिद्धांत को जानने वाले नहीं कहे जाते। अज्ञानी जन चर लिंग को 2 खंड का बनाते हैं। ऐसे मुनिगण शास्त्रज्ञ एवं सिद्धांत को जानने वाले नहीं कहे जाते। अखंड लिंग स्थावर चर लिंग को 2 खंडों वाला होता है। जो शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करते हैं, वे पूज्य
के फल को प्राप्त नहीं करते। इस कारण से शास्त्रों में कही गई विधि के अनुसार अखंड जल संयज्ञक और दिखंड स्थावर लिंग का निर्माण अत्यंत भक्ति के साथ करना चाहिए। अखंड जल लिंग में की गई पूजा पूर्ण फल को देती है। 2 खंडों वाले चिरलिंग में की गई पूजा अत्यंत हानिदायक होती है। अखंड स्थावर लिंग में की गई पूजा इच्छित फल को नहीं देती अपितु विघ्न कारक होती है, ऐसा शास्त्र को जानने वालों ने कहा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजन महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय संपाद। अथ अत्विंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, अब हम वेद के ज्ञाता शिव भक्तों की पार्थिव पूजा का वर्णन करते हैं, जो वैदिक मार्ग से ही मुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करती है। पूर्वोक्त सूत्र द्वारा कही गई विधि से स्नान करके पहले विधि पूर्वक संध्या बंदन तथा ब्रह्मा यज्ञ करके उसके बाद देव ऋषि एवं पितरों का तर्पण करें। भली भांति अपने नित्य कर्म को समाप्त करके वह शिव भक्त शिव जी का स्मरण कर भस्म और रुद्राक्ष को धारण कर संपूर्ण फल की सिद्धि के लिए वेद में कही गई विधि द्वारा परम भक्ति युक्त होकर सर्वश्रेष्ठ पार्थिव लिंग की पूजा करें। नदी या तालाब के तट पर, पर्वत में, वन में, शिव मंदिर में अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर पार्थिव लिंग की पूजा की जा सकती है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से यत्न पूर्वक मिट्टी को लेकर सावधान होकर पार्थिव लिंग की रचना करें। ब्राह्मणों के लिए सफ़ेद मिट्टी, क्षत्रियों के लिए लाल मिट्टी, वैश्यों के लिए पीली मिट्टी और शूद्रों के लिए काली मिट्टी या जो मिल जाए यत्न से उस वर्ण की मिट्टी को लेकर लिंग का निर्माण करें। फिर उसे अत्यंत पवित्र स्थान में रखें। जल से उसे शुद्ध करके धीरे धीरे उसकी पिंडी बनाएं। तदंतर वेद विधि से उसे पार्थिव लिंग बनाएं। उसके बाद भक्ति पूर्वक मुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस लिंग की पूजा करें। उसके पूजा की विधि को मैं कहता हूँ, आप लोग विधिवत सुने। नमः शिवाय इस मंत्र में से पूजा के द्रव्यों का प्रयोक्षण करें और भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र को सिद्धि करें। अपोस्मान इस मंत्र से जल को शुद्ध करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से फाटिका बंद करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि करें। नमो शिवाय मंत्र से पंचामृत का भी प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय मंत्र से भक्तिमान पुरुष भली भांति शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें। भक्ति पूर्वक एतते रुद्राय इस वैदिक मंत्र को पढ़कर शिव जी को रमणीय आसन अर्पण करें। महानो महांत इस मंत्र से उस लिंग पर शिव का आवाहन करें। या ते रुद्र इस मंत्र से शिवलिंग को आसन पर रखें। यामी युषुम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। फिर अध्यवोचत इस मंत्र से भक्ति पूर्वक अधिवासन करें। असो जीव इस मंत्र से देवता का न्यास करें और असो योगस्पति इस मंत्र से उपासन करें। नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से पाद्य जल चढ़ाएं। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दें और त्र्यंबकम इस मंत्र से आचमन कराएं। तया पृथ्वी व्याम इस मंत्र से शिव जी को दूध से स्नान कराएं तथा दधि क्राव्न इससे दधि स्नान कराएं। घृतम याव इस मंत्र से घृत स्नान और मधुवाता मधुन्नकतम मधुमान इन तीनों मंत्रों से मधु और खांड से स्नान कराएं। ये सब मिलकर पंचामृत है। अथवा पाद्य मंत्रों तथा पंचामृत से स्नान कराएं। मानस्तों के इस मंत्र से भक्ति पूर्वक कटिबंधन करें। नमो धृष्णवे इस मंत्र से उत्तरीय वस्त्र को धारण करें। याते हेति इन 4 मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी के लिए शिव भक्त वस्त्र संपन्न करें। नमो शव्य इस ऋचा से भक्ति पूर्वक गंध चढ़ाए और नमस्त शव्य इस मंत्र से अक्षत चढ़ाए। नमः पराय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः प्रणाय इस मंत्र से तिलक पत्र चढ़ाना चाहिए। नमः कप दिने इस मंत्र से धूप देना चाहिए। नाम आश्वे इस मंत्र से दीप अर्पण करें। नमो ज्येष्ठाय मंत्र से उत्तम नैवेद्य का अर्पण करें। त्र्यंबकम इस मंत्र से पुनः आचमन कराए। ईमा रुद्राय इस मंत्र से शिव जी को फल चढ़ाए। नमो व्रजाय इस मंत्र से सभी पदार्थ शिव जी को अर्पित कर दे। मानो महान तथा मानस्तों के इन 2 मंत्रों से रुद्र देवों की अक्षत चढ़ाकर पूजा करें। हिरण्यगर्भ इस ऋचा से दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्यत्वा इस मंत्र से पंडित अभिषेक करें। दीप मंत्र द्वारा शिव का निराजन करें। ईमा रुद्राय आदि 3 ऋचाओं से शिव जी की पुष्पांजलि समर्पित करें। मानो महान मंत्र से विद्वान प्रदक्षिणा करें। मानस्तों के इस मंत्र से साष्टांग प्रणाम करें। ऐशते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें।
यतो यथा मंत्र से अभय मुद्रा और त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो से नान्य इस मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो भय मंत्र से धीन मुद्रा को दिखलाए। शिव भक्त को चाहिए कि वे 5 मुद्रा का प्रदर्शन कर शिव मंत्र का जप करे और वेद शत्रुद्रीय मंत्र का जप करे। उसके बाद वेद पंचांग का पाठ करे। तदंतर देवागातु मंत्र से शिव जी का विसर्जन करे। इस प्रकार विस्तार से शिव जी की वैदिक विधि कहे दी गई है। अब उस विधि को संक्षेप से सुनो। सद्यो जातम इस मंत्र से मिट्टी का ग्रहण करे। वाम देवाय इस शिव मंत्र से उसमें जल डाले। अघोर इस मंत्र से पार्थिव लिंग का निर्माण करे। ततो पुरुषाय मंत्र से विधि पूर्वक आवाहन करे। ईशान सर्व विद्या नाम मंत्र से वेदी में शिवलिंग को स्थापित करे और सभी विधि को विद्वान संक्षेप से करे। पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र से विद्वान षोडशोपाच से विधिवत पूजन करे। संसार स्वरूप तथा संसार के नाशक महादेव का हम ध्यान करते हैं। उग्र स्वरूप तथा उग्र स्वभाव वालों के नाशक चंद्रशेखर शिव के लिए नमस्कार है। शुद्धि पुरुष इस मंत्र से भी भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करे। भक्ति से तथा भ्रम को छोड़कर जो भक्ति शिव जी की पूजा करता है उसे शिव जी फल को देते हैं। इस प्रकार आदर पूर्वक वैदिक विधि से पूजा का वर्णन कर दिया है। ब्राह्मणों साधारण रूप से दूसरी विधि का भी वर्णन किया जा रहा है। शिव नामों के द्वारा पार्थिव लिंग की जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पूजा कही गई है, हे मुनिवरों, उसे आप लोग मुझसे सुनिए। हर महेश्वर, शंभु, शूलपानी, पिनाक, शिव, पशुपति तथा महादेव इस क्रम से मिट्टी का संग्रह कर तदंतर उसमें जल डालकर मिलाएं। फिर उससे पार्थिव लिंग तैयार कर प्रतिष्ठा, आवाहन, स्नान, पूजा, क्षमा प्रार्थना तथा विसर्जन करें। ओंकार पूर्वक चतुर्यंत शिव जी के नामों द्वारा क्रम से भक्ति पूर्वक पूजन की सभी क्रियाओं को ये करना चाहिए। भली भांति षडंग विधि से स्नान करके तब षड अक्षर मंत्र से शिव जी का ध्यान करें। कैलाश रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान भक्तों द्वारा आनंद पूर्वक पूजे जाते हुए भक्तों के अनंत दुखों को दूर करने के लिए दानावल के समान पार्वती द्वारा आलिंगन किए गए विश्व भूषण शिव जी का मैं ध्यान करता हूँ। मैं उस महेश का प्रतिदिन ध्यान करता हूँ जो चांदी के पर्वत के सदृश सुंदर चंद्रमा को मुकुट के रूप में धारण किए हुए रत्नों के समान उज्ज्वल शरीर वाले परशु, परसा, मृग, वरदान तथा अभय को हाथ में लिए प्रसन्न मुख वाले पद्यासन पर बैठे हुए चारों ओर देवगणों से सेवित व्याघ्र जन को धारण किए संसार के आदि देव, संसार के उत्पत्ति कारण, संसार के समस्त भयों का विनाश करने वाले 5 मुखों तथा 3 नेत्र वाले हैं। इस प्रकार ध्यान करके उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन कर गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर मंत्र का यथाविधि जप करना चाहिए। अनेक प्रकार की स्तुतियों से देवेश को प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करे। हे ब्राह्मणों, अनेक प्रकार से शुद्ध शतरुद्री का पाठ करें। तदंतर हाथ में अक्षत एवं फूल लेकर भक्ति पूर्वक इन मंत्रों में शिव जी की प्रार्थना करें। हे शिव जी, मैं आपका हूँ, आपका गुणगान ही मेरे जीवन का आधार है। मेरा मन सदा आप पर लगा रहता है। कृपा नदी, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न हो, ज्ञान से अथवा ज्ञान से जो मैंने जब पूजा आदि की है। हे शंकर, वे आप सबकी कृपा से सफल हो। मैं आज महापापी हूँ, आप सबको पवित्र करने वाले मैं महान हूँ। हे गौरीश, ऐसा जानकर जैसा आप चाहें वैसा करें। वेदों, पुराणों, सिद्धांतों तथा अनेक ऋषियों ने भी आपको ठीक से नहीं जाना। हे सदाशिव महादेव, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, जैसे तैसे मैं सब प्रकार से आपका हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर अक्षत और फूलों को चढ़ाकर हे मुनिवर विधि पूर्वक शिव जी को साष्टांग प्रणाम करें। उसके बाद विद्वान पुरुष विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा तथा भक्ति के साथ देवेश की स्तुति करें। तदंतर विनम्र भाव से गले से बकरे के समान शब्द करके शिव जी को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने विधि पूर्वक पार्थिव पूजा की विधि कह दी है। ये भक्ति मुक्ति को देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो भक्त इस अध्याय को शांति चित्त होकर पढ़ता या सुनता है, उसकी आत्मा सभी पापों से मुक्त हो जाती है और वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ये उत्तम कथानक आयु तथा आरोग्य को देने वाला, सुयश को बढ़ाने वाला, स्वर्ग को देने वाला और पुत्र पौत्र आदि के सुख को देने वाला है।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पार्थिव लिंग पूजा विधि वर्णन नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।